Hello everyone, I Manju Bhardwaj welcome you all in today's EduSet telecast. Dear students, today we will complete explanation of the chapter Albert Einstein at School. After explanation, we will discuss important question of this lesson also. Dear students, पार्ट 1 में हमने देखा हमारे फेमस साइंटिस्ट एल्बर्ट आइंस्टाइन स्कूल डेज़ में एक बैड स्टूडेंट माने जाते थे। अपना सब्जेक्ट और अपना स्कूल उन्हें दोनों ही पसंद नहीं थे। उनके हिस्ट्री टीचर मिस्टर ब्राउन के साथ उनका डेली आर्ग्यूमेंट हो जाता था क्योंकि उन्हें हिस्ट्री में फैक्ट्स और डेट्स लर्न करना बिल्कुल पसंद नहीं था। मैथ्स में वो बहुत अच्छे थे। मिस्टर कोच उनके फेवरेट टीचर थे और मिस्टर कोच के वो फेवरेट स्टूडेंट थे। जैसा कि हमने पढ़ा, उनके फादर के पास पैसे बहुत कम थे, इसलिए म्यूनिक के स्लम एरिया में उन्हें रहना पड़ा। वो जगह भी उन्हें सख्त नापसंद थी क्योंकि गंदगी के अलावा वहाँ बहुत वायलेंस थी। Albert Einstein was totally fed up due to struggle he faced regularly at school. He told this thing to his friend Yuri and cousin Elsa, जो कि बर्लिन में रहती थी. Albert decided to escape from school. He would ask Yuri to find a nerve specialist, जो कि उन्हें ये लिख कर दे दे कि वो स्कूल कंटिन्यू करते हैं तो उन्हें नर्वस ब्रेकडाउन हो जाएगा. Yuri asked one of his friends, Dr. Answell, to help. Albert met Dr. Answell and he gave Albert the certificate needed to stay away from school. So students, यहाँ तक हमने पार्ट 1 में कर लिया था. Now let's see आगे क्या होता है. Isn't it wonderful? He said after showing Yuri the certificate. यूरी को सर्टिफिकेट दिखाते हुए उसने पूछा, क्या ये बहुत अच्छी बात नहीं है? Yes, it's fine, यूरी agreed. 6 months is a good period. यूरी कहता है हाँ अच्छा है, 6 महीने का टाइम एक अच्छा स्पैन है. This way you won't actually be leaving the school. So if the worst comes to the worst, you will be able to come back and carry on your diploma. तो यूरी कहते हैं कि स्कूल भी नहीं छोड़ोगे इस वे में तुम, और अगर वहाँ पर तुम कुछ नहीं कर पाए तो वापस आकर तुम अपना डिप्लोमा फिर से कंटिन्यू कर सकते हो. आई विल नेवर गो बैक टू दैट प्लेस, एल्बर्ट अश्योर्ड हिम. एल्बर्ट कहता है मैं उस जगह पर वापस नहीं जाऊँगा. आई एम गोइंग टू टेक दिस सर्टिफिकेट टू द हेड टीचर टुमारो एंड दैट विल बी द एंड ऑफ इट. कल मैं जाऊँगा और ये सर्टिफिकेट हेड टीचर को दूंगा और इसके साथ ही ये सब ख़त्म हो जाएगा. Don't forget to get a reference in writing from your mathematics teacher first, यूरी reminded him. यूरी ने उसे याद दिलाया कि जाने से पहले मैथमेटिक्स टीचर से अपना रेफरेंस लेटर ज़रूर ले लेना. मिस्टर कोच willingly gave Albert the reference he wanted. मिस्टर कोच जो कि आइंस्टाइन के मैथमेटिक्स टीचर थे, खुशी खुशी जो रेफरेंस उन्हें चाहिए था वो दे देते हैं. If I say I can't teach you anymore and probably you'll soon be able to teach me, will that be all right? He asked. मिस्टर कोच एल्बर्ट से पूछते हैं कि एल्बर्ट क्या मैं यह लिख दूं कि मैं तुम्हें और मैथ्स नहीं पढ़ा सकता, बल्कि तुम इतने योग्य हो गए हो कि कुछ समय बाद तुम ही मुझे पढ़ाने लग जाओगे, क्या ये ठीक रहेगा? That's saying too much, sir, said Albert. एल्बर्ट ने कहा सर ये तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा. It's only the truth, but all right, I'll put it more seriously. ये सच है बिल्कुल, लेकिन ठीक है मैं थोड़ा सीरियसली इसको लिख दूंगा. It was still a glowing reference, and Mr. Koch made the point that Albert was ready immediately to enter a college or institute for the study of higher mathematics. मिस्टर कोच ने एक अच्छा प्रशंसा करने वाला लेटर उन्हें बनाकर दिया, जिसमें उन्होंने ये मेंशन किया कि वह इतना योग्य है कि उसे जल्दी से ही इमीडिएटली यानी कि तुरंत ही किसी कॉलेज या इंस्टीट्यूट जो कि हायर स्टडीज़ के लिए बना हुआ है एडमिशन दिया जा सकता है. आई एम सॉरी यू आर लिविंग अस ऑल्दो यू आर वेस्टिंग योर टाइम इन माई क्लास, ही सेड. माफ़ करना कि तुम्हें इस तरह से यहाँ से जाना पड़ रहा है,
वैसे तो तुम मेरी क्लास में अपना टाइम ही वेस्ट करते थे। इट्स ऑलमोस्ट द ओनली क्लास वे आई एम नॉट वेस्टिंग माई टाइम, सेड एल्बर्ट। एल्बर्ट ने कहा ये इकलौती ऐसी क्लास थी जहाँ पर मैं अपने टाइम वेस्ट नहीं करता था। बट हाउ डिड यू नो आई एम लिविंग सर? लेकिन आपको कैसे पता चला सर कि मैं जा रहा हूँ? यू वुडेंट हैव आस्क्ड मी फॉर द रेफरेंस अदरवाइज, आई थॉट यू वुड वंडर। अगर ऐसा ना होता तो तुम मुझसे रेफरेंस ना मांगते। There is nothing to wonder about Einstein. I knew you were going to leave before you knew yourself. इसमें हैरान होने की कोई बात नहीं है आइंस्टाइन। मैं जानता था कि जिससे पहले तुम अपने आप को जान पाओ तुम यहाँ से चले जाओगे। एल्बर्ट वॉज पजल्ड। वट डिड द टीचर मीन? एल्बर्ट कंफ्यूज हो गया कि टीचर ऐसा क्यों कह रहे थे। ही सून फाउंड आउट, लेकिन जल्दी उसे पता चल गया। बिफोर ही हैड अ चांस टू आस्क फॉर एन इंटरव्यू विद द हेड टीचर, ही वॉज समन्ड टू द हेड्स रूम। इससे पहले कि वो इंटरव्यू के लिए पूछता हेड टीचर से, उसे हेड टीचर के रूम में बुला लिया गया। वेल इट सेव्स मी द ट्रबल ऑफ हैविंग टू वेट एन आवर और 2 आउटसाइड, ही थॉट। एल्बर्ट ने सोचा अच्छा यह नहीं तो मुझे 1 या 2 घंटे बाहर इंतज़ार करना पड़ता। ही हार्डली बोदर टू वंडर वाई ही हैड बीन सेंट फॉर, बट वेगली सपोज ही वॉज टू बी पनिश्ड अगेन फॉर बैड वर्क और लेजीनेस। उसने बिल्कुल भी परवाह नहीं की कि उसे क्यों बुलाया गया है, लेकिन फिर भी वो अपने आप से सपोज करता है, सोचता है कि शायद उसे उसके आलसी काम के लिए या फिर गलत बैड वर्क के लिए पनिश किया जाएगा। वेल ही हैड फिनिश्ड हिज पनिशमेंट्स, अब उसकी पनिशमेंट ख़त्म हो जाएगी। आई एम नॉट गोइंग टू पनिश यू, द हेड टीचर सेड टू एल्बर्ट सरप्राइज। मैं तुम्हें पनिशमेंट नहीं देने जा रहा, हैरान करते हुए हेड टीचर ने एल्बर्ट से कहा। योर वर्क इज़ टेरिबल एंड आई एम नॉट प्रिपेयर टू हैव यू हेयर एनी लॉन्गर आइंस्टाइन। तुम्हारा काम बहुत ही टेरिबल है और अब मैं तुम्हें और इस स्कूल में नहीं रख सकता। आई वॉन्ट यू टू लीव द स्कूल नाउ, मैं चाहता हूँ तुम अभी स्कूल छोड़कर चले जाओ। लीव स्कूल नाउ, रिपीटेड एल्बर्ट डेज्ड। हैरान होकर रिपीट करता है एल्बर्ट कि स्कूल छोड़कर चला जाऊँ। दैट इज़ वॉट आई सेड, यही कहा है मैंने। यू मीन सेड एल्बर्ट दैट आई एम टू बी एक्सपेल्ड, आपका मतलब ये है कि मुझे स्कूल से निकाल दिया गया है। यू कैन टेक इट दैट वे इफ़ यू विश आइंस्टाइन। द हेड टीचर वॉज नॉट मिन्सिंग वर्ड्स। हेड टीचर डायरेक्टली बोल रहे थे, वो कहते तुम इस तरह से सोचना चाहो तो सोच सकते हो। द सिंपलेस्ट थिंग विल बी फॉर यू टू गो ऑफ योर ओन अकॉर्ड एंड देन द क्वेश्चन वॉन्ट अराइज। बट सेड एल्बर्ट व्हाट क्राइम हैव आई कमिटेड। सिंपलेस्ट थिंग आपके लिए ये रहेगी कि तुम अपनी मर्जी से चले जाओ, ऐसा हेड टीचर बोलते हैं। तब एल्बर्ट कहता है कि आखिर मैंने क्या अपराध किया है। योर प्रेजेंस इन द क्लासरूम मेक्स इट इम्पॉसिबल फॉर द टीचर टू टीच एंड फॉर द अदर पीपल टू लर्न। तुम अगर क्लास में होते हो तो टीचर पढ़ा नहीं पाते हैं और दूसरे बच्चे सीख नहीं पाते हैं। यू रिफ्यूज़ टू लर्न, यू आर इन कॉन्स्टेंट रेबेलियन एंड नो सीरियस वर्क कैन बी डन वाइल यू आर देयर। तुम हमेशा विद्रोही बनकर रहते हो, तुम मना कर देते हो कुछ सीखने के लिए और इसके बाद कुछ भी सीरियस वर्क तुम्हारी प्रेजेंस में करवाना पॉसिबल नहीं होता। एल्बर्ट फेल्ट द मेडिकल सर्टिफिकेट ऑलमोस्ट बर्निंग अ होल इन हिज पॉकेट। आई वॉज गोइंग टू लीव एनी वे, ही सेड। अब एल्बर्ट को जो मेडिकल सर्टिफिकेट उसने बनवाया था वो ऐसा लग रहा था कि बिल्कुल बेकार हो गया है। बर्निंग अ होल मीन वेस्ट हो जाना, जो पैसे लगाए थे उसको लेने के लिए वो वेस्ट हो गए। मैं तो वैसे भी जा ही रहा था सर, उसने कहा। देन वी आर इन एग्रीमेंट एट लीस्ट आइंस्टाइन, द हेड सेड। हेड टीचर ने कहा तब तो हम किसी ना किसी पॉइंट पे तो चलो सहमत हैं। फॉर अ मोमेंट एल्बर्ट वॉज टेम्प्टेड टू टेल द मैन what he thought of him and of his school। एक बार के लिए तो एल्बर्ट को लगा कि वो उनके बारे में क्या सोचता है और उनके स्कूल के बारे में क्या सोचता है ये बताए। Then he stopped himself. Without another word, holding his head high, he stalked out। अब वो अपने आप पे कंट्रोल कर लेते हैं और बिना कोई शब्द कहे वो अपना सिर ऊंचा करके स्टॉक्ड आउट मीन मूव्ड आउट, बाहर निकल गए। शट द डोर आफ्टर यू, शाउटेड द हेड। हेड चिल्लाए कि बाहर निकलकर दरवाज़ा बंद कर देना। एल्बर्ट इग्नोर्ड हिम, लेकिन एल्बर्ट उन्हें इग्नोर करके चले जाते हैं। ही वॉक्ड स्ट्रेट ऑन आउट ऑफ द स्कूल वेयर ही हैड स्पेंट 5 मिजरेबल ईयर्स विदाउट टर्निंग हिज हेड टू गिव इट अ
लास्ट लुक। वो सीधे चलते चले गए जहाँ पर उन्होंने अपने 5 दुख भरे साल बिताए थे, उस जगह को उन्होंने मुड़कर भी देखना पसंद नहीं किया। He could not think of anyone he wanted to say goodbye to. उनको यहाँ पर कोई अच्छा नहीं लगता था जिसे वो अलविदा कहें। Indeed, Yuri was almost the only person in Munich he felt like seeing before he left the town he had come to hate almost as much as the school. वो इस टाउन को भी उतनी ही नफरत करते थे जितने कि उस स्कूल को, और यूरी एक अकेला ऐसा इंसान था जिसे म्यूनिक छोड़ने से पहले वो मिलना चाहते थे। एल्सा वॉज बैक इन बर्लिन। एल्सा बर्लिन वापस जा चुकी थी एंड ही हैड नो अदर रियल फ्रेंड, और आइंस्टाइन के पास इनके अलावा कोई और रियल फ्रेंड नहीं थी। गुड बाय एंड गुड लक सेड यूरी व्हेन ही लेफ्ट। यूरी ने उन्हें अलविदा कहा और उन्हें गुड लक भी विश किया जब वो वहाँ से जा रहे थे। यू आर गोइंग टू अ वंडरफुल कंट्री आई थिंक। मुझे लगता है कि तुम एक बहुत ही अच्छे कंट्री में जा रहे हो। आई होप यू विल बी हैप्पियर देयर। और मुझे पूरी उम्मीद है तुम वहाँ पर खुश रहोगे। सो दैट्स ऑल अबाउट चैप्टर डियर स्टूडेंट्स। आई होप आपको ये समझ आ गया है। लेट्स डिस्कस इट्स क्वेश्चन आंसर नाउ। क्वेश्चन से पहले आप सबको पता होना चाहिए कि स्टोरी में इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर्स कौन कौन से हैं। सबसे पहले एल्बर्ट आइंस्टाइन, फेमस फिजिसिस्ट एंड प्रोटैगनिस्ट ऑफ द स्टोरी, वो स्टोरी के हीरो हैं। देन मिस्टर ब्रॉन, आइंस्टाइन्स हिस्ट्री टीचर, जिनके साथ उनकी बिल्कुल नहीं बनती। यूरी, आइंस्टाइन्स फ्रेंड्स इन म्यूनिक, जिसने उसकी हर चीज़ में हेल्प की। एल्सा, आइंस्टाइन्स कज़न हु लिव्ड इन बर्लिन, एल्सा उनकी कज़न है जो कि बर्लिन में रहती थी। डॉक्टर अर्नस्ट वेल, वो डॉक्टर, द डॉक्टर हु गिव्स आइंस्टाइन द सर्टिफिकेट फॉर मेडिकल लीव, जिन्होंने आइंस्टाइन के लिए मेडिकल लीव को अप्लाई करने के लिए सर्टिफिकेट बना के दिया। मिस्टर कोच, आइंस्टाइन्स मैथमेटिक्स टीचर, मिस्टर कोच कौन है? उनके मैथ्स टीचर। द हेड टीचर, the head in charge, teacher in charge of the school who expels Einstein। तो हेड टीचर वही हैं जिन्होंने एंड में आइंस्टाइन को स्कूल से बाहर निकाल दिया। अब आपको इम्पोर्टेंट कैरेक्टर्स पता चल गए हैं तो आप क्वेश्चन बहुत अच्छे से और जल्दी समझ पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 1, आई थिंक इट्स नॉट फैक्ट्स दैट मैटर बट आइडियाज़। टू whom डिड आइंस्टाइन से दिस एंड वाई। फैक्ट्स की बजाय आइडियाज़ मैटर करते हैं। ये बात आइंस्टाइन ने किसको कही और क्यों कही? आंसर इज, आइंस्टाइन सेड टू मिस्टर ब्रॉन द हिस्ट्री टीचर इन हिज म्यूनिक स्कूल। ये बात आइंस्टाइन ने मिस्टर ब्रॉन, जो कि उनके हिस्ट्री टीचर थे, उनसे म्यूनिक के स्कूल में कही। ही हेटेड लर्निंग डेट्स एंड फैक्ट्स बाय हार्ट। उनको डेट्स और फैक्ट्स याद करना, रटना बिल्कुल भी पसंद नहीं था। ही आर्ग्यूड दैट आइडियाज़ वर मोर इम्पॉर्टेंट देन रोट लर्निंग। उन्होंने टीचर के साथ आर्ग्यूमेंट की कि आइडियाज़ जो हैं वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं बजाय कि हम फैक्ट्स को क्रैम करें, रटें। ही वॉज नॉट इंटरेस्टेड इन नोइंग व्हेन द बैटल्स वर फोर्ट बट वाई दे वर फोर्ट। ही वॉज इंटरेस्टेड मोर इन दैट। आइंस्टाइन इस बात में इंटरेस्टेड नहीं थे कि बैटल कब हुई, बल्कि वो इन चीज़ों को जानने में इंटरेस्टेड थे कि वो बैटल क्यों हुई, वाई में इंटरेस्टेड थे वो। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ आइंस्टाइन्स नेचर इज हाईलाइटेड बाय द एक्सचेंजेस बिटवीन हिम एंड द टीचर। आइंस्टाइन ने जो एक्सचेंजेस मीन थॉट जो उन्होंने एक्सचेंज किए थे अपने टीचर के साथ, उनसे उनका कौन सा कैरेक्टर हाईलाइट होता है? आंसर इज, द एक्सचेंज बिटवीन आइंस्टाइन एंड द टीचर शो हिम टू बी अ पर्सन विद फर्म कन्विक्शन। उनके आपस की आर्ग्यूमेंट ये दिखाती है कि जो आइंस्टाइन थे उनकी कन्विक्शन बहुत फर्म थे, मतलब वो दृढ़ निश्चयी थे। ही इज़ फ्रैंक एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड, वो बहुत फ्रैंक थे और बात को सीधे सीधे कह देते थे। इवन एट द कॉस्ट ऑफ पनिशमेंट ही इज़ नॉट विलिंग टू कॉम्प्रोमाइज़ ऑन हिज व्यूज़। हालांकि उन्हें इस चीज़ के लिए पनिशमेंट मिलती थी, फिर भी
वो अपने व्यूज़, अपने ओपिनियन के साथ कभी भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते थे। ही कम्स अक्रॉस एज वन हु विल चार्ट हिज ओन कोर्स रादर देन फॉलो द बीटन ट्रैक। वो ऐसे इंसान थे जो बीटन ट्रैक पे नहीं जाने वाले थे, वो अपना रास्ता खुद बनाने वाले लोगों में से एक थे। तो देखा आपने, भले ही वो स्कूल में सब्जेक्ट्स में अच्छे नहीं थे, लेकिन वो किसी बात से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते थे। अपने व्यूज़ के बारे में वो बहुत क्लियर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़, What reason did the head teacher give for expelling Albert from school? हेड टीचर ने एल्बर्ट को स्कूल से निकालने का क्या रीज़न दिया? एंड में जब उन्हें स्कूल से निकाला था हेड टीचर ने, तो क्या कहकर निकाला? आंसर इज़, द हेड टीचर एक्सपेल्ड एल्बर्ट फ्रॉम स्कूल बिकॉज हिज वर्क वॉज टेरिबल। उन्होंने कहा कि वो जो काम करता है वो बहुत ही टेरिबल है, बहुत ही बकवास है। एल्बर्ट्स प्रेजेंस इन द क्लासरूम also made it impossible for the teacher to teach and for the pupils to learn. अगर वो क्लास में प्रेजेंट होते हैं तो टीचर पढ़ा नहीं पाते हैं और जो दूसरे बच्चे हैं वो कुछ सीख नहीं पाते हैं। He accused Albert of hindering serious work because he refused to learn and was in constant rebellion. उन्होंने उनको दोष लगाया कि तुम हर चीज़ में हिंड्रेंस पैदा करते हो, रुकावट पैदा करते हो। सीरियस वर्क होते हैं और तुम बीच में आर्ग्यूमेंट करते हो, सीखने के लिए हमेशा मना करते हो। ये सब चीज़ें कहा और कहा कि तुम एक विद्रोही हो, इसलिए तुम्हें स्कूल से निकाला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, वाई वॉज एल्बर्ट मिजरेबल इन स्कूल? हाउ डिड ही प्लान टू मूव आउट ऑफ इट? वो दुखी क्यों थे स्कूल में और उन्होंने क्या प्लान बनाकर इससे बाहर निकलने की कोशिश की? आंसर इज, एल्बर्ट आइंस्टाइन वॉज बोर्न इन अ मॉडेस्ट फैमिली एंड वॉज सेंट टू म्यूनिक टू स्टडी एट स्कूल फॉर हिज डिप्लोमा। एल्बर्ट आइंस्टाइन एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते थे और उन्हें म्यूनिक भेजा गया ताकि वो अपना स्कूल स्टडी करके डिप्लोमा हासिल कर सके। He was an intelligent student but not good at rote learning, dates and facts in history. वैसे तो वो एक बहुत इंटेलिजेंट स्टूडेंट थे, लेकिन डेट्स लर्न करना, जिन चीज़ों में रट्टा मारना होता था, उन चीज़ों में वो अच्छे नहीं थे। हिस्ट्री सब्जेक्ट में वो वीक थे। एल्बर्ट वॉज मिजरेबल इन स्कूल वेयर हिज टीचर डिटेस्टेड हिम फॉर नॉट अडॉप्टिंग द कन्वेंशनल मेथड ऑफ रोट लर्निंग एंड एट द प्लेस वेयर ही लिव्ड। अब एल्बर्ट को बहुत दुख सहना पड़ा, बहुत ज़्यादा टॉर्चर सहना पड़ा, क्योंकि वो कन्वेंशनल मेथड था ना, रट्टा मारने वाला। टीचर्स उन्हें बोलते थे कि उसे अडॉप्ट करे, बट वो इसको तैयार ही नहीं थे। टू एस्केप द टॉर्चर एट स्कूल ही हैड अ प्लान। और इन सब चीज़ों से बचने के लिए उन्होंने एक प्लान बनाया। He wanted to get a doctor's certificate that declared he had had a nervous breakdown and was unfit to go to school. तब उन्होंने ये प्लान बनाया कि अगर उन्हें डॉक्टर का सर्टिफिकेट मिल जाए जिसमें ये डिक्लेयर किया जाए कि उन्हें नर्वस ब्रेकडाउन हो जाएगा अगर वो स्कूल जाएंगे, तो इस तरह से उन्होंने अपने आप को स्कूल जाने से बचाया। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वर यूरी एंड एल्सा? What role did they play in Einstein's life? Albert Einstein was studying for his diploma in a school in Munich. Albert Einstein म्यूनिक के एक स्कूल में डिप्लोमा प्राप्त करने के लिए पढ़ रहे थे। Where he was unhappy, वो वहाँ पर बहुत ही नाखुश थे। He hated learning dates and facts by heart and candidly confessed his apathy फॉर लर्निंग डेट्स एंड ड्राई फैक्ट्स। वहाँ पर वो इसलिए नाखुश थे क्योंकि वहाँ पर रटने की बात पर जोर दिया जाता था। उन्होंने कन्फेस किया कि उन्हें डेट्स और फैक्ट्स याद करना पसंद नहीं है। ही बिलीव्ड इन आइडियाज़, क्योंकि उन्हें आइडियाज़ में बिलीव करते थे। ही वॉज इक्वली मिजरेबल व्हेन ही वेंट टू हिज लॉजिंग बिकॉज ऑफ द वायलेंस अराउंड हिम देयर। वो जहाँ पर रह रहे थे उस जगह से भी बहुत नाखुश थे क्योंकि वहाँ बहुत वायलेंस था। द ओनली पीपल ही कुड डिपेंड ऑन वर एल्सा एंड यूरी। एल्सा वॉज हिज कज़न हु लिव्ड इन बर्लिन।
एल्सा और यूरी बस 2 ही लोग थे जिन पे वो रिलाई कर सकते थे। एल्सा उनकी कज़न थी जो कि बर्लिन में रहती थी। शी एनकरेज्ड हिम इन हिज स्टडीज़ एंड ट्राई टू अश्योर हिम दैट इट वॉज नॉट डिफ़िकल्ट टू पास हिज एग्जामिनेशन। उन्होंने, एल्सा ने ही उसे एनकरेज किया कि वो अपना एग्ज़ाम पास कर सकता है, क्योंकि ऑल ही हैड टू डू वॉज लर्न लाइक अ पैरट लाइक अदर स्टूपिड बॉयज़ हु डिड दैट एंड पास्ट। उन्होंने बताया कि दूसरे उससे भी ज़्यादा स्टूपिड बॉयज़ ने क्या किया है, पैरट की तरह क्रैम किया और लिख दिया और वो पास हो गए। यूरी हिज फ्रेंड टू गिव हिम अ लॉट ऑफ सपोर्ट। यूरी जो उसका फ्रेंड है वो भी बहुत सपोर्ट करता है आइंस्टाइन को। एंड इंट्रोड्यूस्ड हिम टू अर्नस्ट वेल। उसने उन्हें मिलाया अर्नस्ट वेल से, डॉक्टर थे जो। हेल्पिंग हिम गेट आउट ऑफ हिज मिजरेबल एग्जिस्टेंस इन म्यूनिक। म्यूनिक में जो वो दुख भरी लाइफ जी रहे थे उससे बाहर निकलने में बहुत मदद की, क्योंकि अर्नस्ट वेल ने उनको सर्टिफिकेट बना कर दिया जिससे कि वो स्कूल से बाहर आ सकते थे। तो हम कह सकते हैं यूरी एंड एल्सा ही स्कूल टाइम में म्यूनिक में उनके सपोर्ट सिस्टम रहे। Dear students, let us discuss some of the important MCQs of this chapter. Number 1. Why was Einstein summoned by the head teacher? A. To ask him to leave the school. To punish him for bad work. To reward him for his work. None of the above. आइंस्टीन को क्यों बुलाया गया था हेड टीचर के द्वारा? To ask him to leave the school. A is right answer. Next MCQ is, how much did the doctor charge from Albert? Albert से कितने पैसे लिए डॉक्टर ने for making certificate? Options are, asked Albert to invite Yuri for a meal. Second, asked Albert to invite him for a meal. Next, his consultation fees, or none of the above. Right answer is, asked Albert to invite Yuri for a meal. क्योंकि यूरी उनका कॉमन फ्रेंड था तो डॉक्टर ने कहा कि उसे तुम मील के लिए बुला लो, बस वही उसके लिए काफ़ी रहेगा। क्वेश्चन देखते हैं। फॉर हाउ लॉन्ग वॉज एल्बर्ट सपोज टू स्टे अवे फ्रॉम स्कूल एज पर द सर्टिफिकेट? तो जो सर्टिफिकेट डॉक्टर आंसवेल ने बना कर दिया था उसके अकॉर्डिंग एल्बर्ट को कितने दिन तक स्कूल से बाहर रहना था? 1 month, 2 months, 6 months और 3 months. राइट आंसर इज 6 months. 6 months के लिए सर्टिफिकेट बना कर दिया था डॉक्टर अर्नस्ट वेल ने। क्वेश्चन नंबर 4. वेयर डिड एल्बर्ट आइंस्टाइन रिजाइड ड्यूरिंग हिज स्कूलिंग? जब स्कूल में रहते थे तो एल्बर्ट आइंस्टाइन कहाँ रहे? A. At home with his family. B. At the quarters of Munich. C. At his friend's house. D. At a place provided by school. Right answer is at the quarters of Munich. क्योंकि उनके फादर के पास बहुत कम पैसे थे इसीलिए उन्हें म्यूनिक के स्लम एरियाज में क्वार्टर्स लेकर रहना पड़ा था। सो आवर राइट आंसर इज B. At the quarters of Munich. तो MCQ के लिए तो यही रहता है स्टूडेंट्स कि अगर आपने लेसन को बहुत अच्छे से रीड किया है तो आप हर MCQ का आंसर अच्छे से कर पाते हैं। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन. हाउ डिड एल्बर्ट आइंस्टाइन प्लान टू लीव द स्कूल? एल्बर्ट आइंस्टाइन ने स्कूल को छोड़ने का प्लानिंग कैसे बनाई? A. By getting a certificate of nervous breakdown from a doctor. B. By running away. C. By calling his father to help him out of the school. D. By asking the head teacher. Right answer is by getting a certificate of nervous breakdown from a doctor. Next question is, I will never go back to that place. Which place is Albert referring to? मैं उस जगह पर वापस नहीं जाऊंगा। यहाँ पर एल्बर्ट आइंस्टाइन किस जगह की बात कर रहे हैं? A. His home in Milan. B. His school. C. His room in quarter of Munich. D. Berlin. Answer is his school.
जब एल्बर्ट आइंस्टाइन से ये पूछा गया कि अगर मिलान में तुम्हारा काम नहीं चला तो तुम वापस आकर अपना डिप्लोमा कंटिन्यू कर सकते हो, तो उन्होंने रिप्लाई किया था, आई विल नेवर गो बैक टू दिस प्लेस, कि मैं स्कूल वापस कभी नहीं आऊँगा। सो डियर स्टूडेंट्स, आज हमने अपने चैप्टर की एक्सप्लेनेशन, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस एंड इम्पॉर्टेंट MCQs कर लिए हैं। आई होप आपको सब बहुत अच्छे से समझ आया है। अब आपके लिए होम असाइनमेंट है, राइट द कैरेक्टर स्केच ऑफ एल्बर्ट आइंस्टाइन बेस्ड ऑन योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द चैप्टर। आपको अपनी नोटबुक में एल्बर्ट आइंस्टाइन का कैरेक्टर स्केच लिखना है और अपने सब्जेक्ट टीचर से चेक करवाना है। ओके, सो स्टूडेंट्स, दिस वॉज ऑल अबाउट आवर चैप्टर एल्बर्ट आइंस्टाइन एट स्कूल। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग सी स्टोरी थी स्कूल डेज़ की, हमारे फेमस फिजिसिस्ट साइंटिस्ट एल्बर्ट आइंस्टाइन की। आई होप आपको सब इंटरेस्टिंग लगा होगा, आपने लेसन को एंजॉय किया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू अगेन इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, स्टे फिट एंड कीप लर्निंग। बाय।